चलिए एलसीएम एचसीएफ का कुछ सवाल बचा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं आगे। आज संभवतः फाइनल हो जाना चाहिए चैप्टर। तो देखिए फिलहाल 2 सवाल है, गौर कीजिए। पहला सवाल है आज का कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मौ 116 तथा लॉ 136 हो। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मौ 116 तथा लॉ 136 हो। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, फिर है 2, थर्ड में है अनंत, लास्ट में है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब हुआ कि एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसका मौ 116 हो और लॉ 136 हो। तो कैसे बनाएंगे, किसमें टिक करेंगे, क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको याद दिलाएंगे पहला क्लास वाली बात। एक तो हम बोलते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं सबको देखिए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है सवाल सब। तो जब हम लॉ 100 और मौ 100 का पहला दिन आप लोगों को पढ़ाए थे तो बहुत सारा बात भी लिखाए थे, समझाए भी थे। तो हम नोट में एक लाइन लिखे थे कि 2 या अधिक संख्याओं का लॉ 100 उनके मौ 100 से पूर्णतः विभक्त होता है। ये बात हम लिखे थे। क्या लिखे थे कि 2 या अधिक संख्याओं का लॉ 100 उनके मौ 100 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो यहां पे गौर कीजिए कि लॉ 100 क्या है 136, मौ 100 क्या है 16। तो 136 जो है वह 16 से डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीट। कहने का मतलब है कि 136 में 16 से पूरा पूरी भागा नहीं लगेगा। 16 का 16 पहाड़ा आप पढ़े होंगे बचपन में या टेबल पढ़े होंगे। तो 16 के टेबल में 136 नहीं आता है, मतलब 16 से 136 पूरा पूरी नहीं कटेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिसका मौ 116 और लॉ 136 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर, मतलब कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 संख्या है कि 4 संख्या है, जो भी लॉ 100 होगा, जो भी मौ 100 होगा, तो लॉ 100 में जो है मौ 100 से पूरा पूरी भागा लगना ही चाहिए, और यहाँ नहीं लग रहा है। 136 में 16 से पूरा पूरी भागा नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसा एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम जवाब देंगे डी नंबर। सिंपल है, बताए थे उस दिन, हम समझाए भी थे। जो लोग नहीं देखे होंगे वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। यही क्वेश्चन है हमारा। नहीं, यहां भी 4 ऑप्शन है, फिर से सुन लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 4 ऑप्शन है, यही 4 में कोई एक होगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर होगा उस आंसर में 5, 6, 8, 9, 12 से अगर हम भाग देंगे किसी से भी 5, 6, 8, 9, 12 में से, तो एक शेष बचेगा भागफल जो हो। बट 13 से पूर्णतया विभक्त यानी कि 13 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो हम करेंगे क्या, तो पहले हम यही देख लेते हैं 13 से कौन कट जाएगा। जो 13 से कटेगा वो आंसर के रेस में रहेगा, जो 13 से नहीं कटेगा वो आंसर के रेस में नहीं रहेगा। और 13 से हम भागा दे सकते हैं, क्योंकि पढ़े हैं बचपन में टेबल 13 वाला। तो बस हम ही पढ़ रहे, आप केवल सुनिए, गौर कीजिए। पहला है 361। अगर इसमें 13 से भागा देंगे तो 13 दूना 26, 10 बचेगा 1, 101। 13 के पहाड़ा में 101 नहीं आता है। कहने का मतलब है कि 361 में 13 से भागा नहीं लगता है, इसका मतलब 361 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब आइए यहाँ 721 है, तो 13, 5, 65, 7, 71, ये भी 13 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आइए यहाँ 13 का 13, 5, 0, 50,
तृतीया 39, 11 1 111, यह भी नहीं कटेगा। अब देखिए ए बी और सी नहीं कटेगा, ए बी सी तो हमारा आंसर होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचा डी, बिना कुछ बोले डी नंबर आंसर है, डी कंफर्म है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना, कि ए बी सी जब आंसर होगा ही तो आंसर होगा क्या डी। यदि डी भी नहीं कटेगा तब तो सवाल गलत ही माना जाएगा, इसलिए डी नंबर हमारा आंसर है। तो हम इस ढंग से सब सवाल को बना सकते हैं। यह सब एक हैबिट है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को गौर कीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला हम लिखे, कोई ट्रिकी फॉर्मूला लिखे, कुछ याद करना कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टीज है, जो भी उसका फंक्शन है, उसका सारा प्रॉपर्टीज को जो ऑप्शन मांग रहा है तो वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस ढंग से हम बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऑप्शन से बनाते हैं, प्रोसेस क्या होगा। अरे भाई ये भी तो प्रोसेस हुआ ना। हम आपको ये थोड़े बोले कि डी नंबर आंसर है आप याद कर लो। डी नंबर क्यों आंसर है, क्यों का कारण बताए ना, उसका जवाब खोजिए, उसका जवाब दिए हम उसको सुनिए, ठीक ना। इस ढंग से आदत डालिए, आपको समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर में टिक कर दीजिएगा। क्योंकि अभी जो भी एग्जामिनेशन होता है, कंपटीशन का सारा ऑब्जेक्टिव होता है लगभग। तो ऑब्जेक्टिव में हम आंसर टिक करने से मतलब है, और हम आपको ये तो नहीं बोले कि आंसर याद कर लो, ठीक ना। इस सब ढंग से हम इस सब सवाल को बना सकते हैं। तो इस सब पर ध्यान दीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए आगे फिर दो सवाल है, गौर कीजिएगा। सिंपल सिंपल ही है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से पूर्णतया विभक्त हो। वही जस्ट इससे पहले जो सवाल था वही हुआ इस तरह से कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 7 8 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा, बट 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो वही जस्ट इससे पहले जो था, तो पहले हम यही देख लेते हैं कि 9 से कौन कट रहा है। तो अब देखिए, 9 से कटने का एक रूल भी होता है। क्या रूल होता है? जैसे 3 से कौन सब संख्या कटता है, तो संख्या के कोई बड़ा संख्या भी है, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भागा लग जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाता है। तो वही सेम चीज है 9 से भी, 9 से भी, कि संख्या में अंकों के योग में अगर 9 से भागा लग जाता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाता है कि नहीं। तो देखिए, जैसे यहाँ है 16 77, तो जोड़िए 7 7 14 26 1 21, 21 में तो 9 से भागा नहीं लगेगा। इसका मतलब कि इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ आइए 1683, 6 1 7 8 7 15 15 3 18, इसमें 9 से भागा लग जाता है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। कंफर्म नहीं करेंगे, और कोई कट गया तो क्या करेंगे, तो ये रेस में रहेगा, ठीक है, ये रेस में है। आगे आइए 2523 में 3 2 5 5 10 2 12, ये भी गया। यहाँ देखिए 3 3 6 6 12 3 15, ये भी गया। तो ए सी डी खत्म हो गया, बी पे संभावना था, कंफर्म हो गया, बी हमारा आंसर है। बताइए कहां समय लगा। इस चीज को गौर कीजिए, बहुत बड़ा चीज है, और सब कॉन्सेप्ट वाला बात है, क्योंकि पहले भी आपको बताया, हम बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान दिया कीजिए। इसका जवाब हो गया ये फाइनल। अब आगे आइए 10,000 के समीपतम का मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्स, कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब कि 10,000 के लगभग में कौन संख्या है जिसमें 3 4 5 6 7 या 8 से भागा देंगे पूरा पूरी भागा लग जाएगा। तो ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, तो 9240, 9996, 10,000, फिर 10,080। तो 10,000 तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर 10,000 ही आंसर होता फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब देखिए 10,000 के नजदीक कौन है, 92 40, 99 96, 10,080 में सबसे नजदीक है ये 99 96। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि 99 96 में 5 से भागा नहीं लगता है। 5 से किस में भागा लगता है, जिसकी इकाई के प्लेस पे 0 या 5 हो।
इसमें 5 से भागा नहीं लगेगा तो ये भी तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 9240 या ये 1080। आपको नहीं लगता है कि 9240 10,000 से बहुत दूर है? तो नजदीक वही ना है, इसलिए आंसर इसमें डी नंबर को हम करेंगे, ठीक ना। तो यह भी हुआ। अब देखिए अभी हम आपको जो भी सवाल बताए कहाँ लिखना पड़ा, कहीं तो नहीं लिखना पड़ा। मान लीजिए सवाल का हमको जो है प्रॉपर्टीज फंक्शन पता है, लॉस ऑफ मॉस क्या है ये हम जान रहे हैं, तो सवाल हमारा बन रहा है। इस सब ढंग से आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। तो इसको भी देखिए, फिर हम आगे भी देखते हैं। चलिए एक सवाल और है, इसको भी देखते हैं हम लोग। कहता है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, 6 घंटियां मतलब घंटी होता है ना, 6 अलग अलग घंटी एक साथ बजनी आरंभ हुई, मतलब 0 जैसे हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, एक बार बोला टन, नहीं फिर उसी तरह से। तो कहता है ये घंटी जो बजता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजता है, तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, मतलब 30 मिनट में एक साथ कितना बार साउंड होगा। नहीं, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कभी कभी होता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर लॉस ऑन निकालेंगे, मॉस ऑन निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, वो भी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। जैसे गौर कीजिएगा, क्योंकि सब बात लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना बोलते हैं सुना भी कीजिए। जैसे 12, 16 कहाँ मिलेगा, तो 12, 16 48 पर मिलेगा, तो स्वाभाविक है 12 और 16 का लॉस है 48। जब भी 2, 4, 5 संख्या है कहाँ मिलेगा, तो सबके टेबल को दोहरा दीजिए, फर्स्ट मीटिंग जहां होगा वही मिलेगा। और वो फर्स्ट मीटिंग क्या होता है, उसका एलसीएम भी होता है। जैसे 5, 7 कहाँ मिलेगा, तो 35 पे, तो 5, 7 का एलसीएम 35 होता है। तो वही बात है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं, ये सब कहाँ मिलेगा, तो एलसीएम लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका एलसीएम यदि आप लीजिएगा तो वो होता है 180 सेकेंड। एलसीएम ले लीजिएगा जैसे लेते हैं, 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है ना जी, तो 180 सेकेंड हुआ तो 3 मिनट कह सकते हैं ना। 180 होगा, नहीं सर 120 होगा, तो ये क्या कहलाएगा, 2 मिनट। नहीं, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। कहने का मतलब है कि 2 मिनट में एक बार बजेगा, तो 30 मिनट में क्या बार बजेगा, तो 30 में 2 से भागा देंगे, यानी कि 15 बार। नहीं, तो 15 बार बजेगा, लेकिन 15 बार आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग भिन्न है, 0 से भिन्न है, तो एक ऐड होगा स्टार्टिंग वाला, तो हमारा आंसर होगा 16 बार। इस क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा 16 बार। इस ढंग से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो आज का क्लास में एलसीएम और एचसीएफ लगभग मेरे तरफ से खत्म हो गया, और भी कुछ सवाल वगैरह है तो हम बताएंगे जब से कुछ पढ़ाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको लिखिए। पिछला वीडियो में एक लड़का लिखा था सर बोर्ड पे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो होता क्या है, बोर्ड पे दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो हम भी उसको देखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद अपलोड करते हैं, तो दिखाई तो पड़ता है, लेकिन हो सकता है आपको परेशानी हो। तो हम काफी ज्यादा बोलते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि लाइट कभी कभी कट जाता है, तब संजोग है जब वीडियो बनाते हैं तो लाइट कभी कभी नहीं रहता है, तो नहीं रहता, इसके कारण थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसे हम इसका ध्यान रखेंगे, और भी कोई दिक्कत हो आप लिख सकते हैं, ताकि उसको हम गौर करें। और वीडियो देखिए, ठीक ना, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उनको कुछ लाभ हो, ठीक ना। तो यहाँ तक हम रखते हैं। अगले दिन से अभी देखिए आपको हम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ 3 चैप्टर पढ़ा दिए। अब इस तीनों चैप्टर का प्रॉब्लम चलेगा कुछ कंबाइंड, जिसको आप टेस्ट का रूप कह सकते हैं। नहीं तो वो सब सवाल और बेहतर होगा, उसको देखिएगा वो कैसा सा सवाल, वो सब सवाल आपको, हमको नहीं लगता जनरल बुक में भी मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में टकराएगा, ठीक ना। तो इसके बाद फिर हम एक दो सेट बनाएंगे, मतलब 20-25 क्वेश्चन का, उसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। उसमें ये तीनों चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा,
नंबर सिस्टम का भी रहेगा, सिंप्लीफिकेशन का भी रहेगा और एलसीएम एचसीएफ का भी रहेगा। तीनों को हम मिक्सचर चलाएंगे, ठीक ना। 1-2 क्लास उसका होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही तक फिलहाल रखिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।